हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ के जी। आज की वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं। रियल मैड्रिड का गेम चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोपा डेल रे का काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम। बहुत सारी इंजरीज भी है, इस गेम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई साहब हांसी फ्लिक और इनाकी पेन्या के बीच में क्या झड़प हो गई है, जेरार्ड पीके कैसे रोस्ट कर रहे हैं भैया यहाँ पर रियल मैड्रिड को, और भाई रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग के फैंस का दिल तोड़ दिया है। तो वो क्या है रोनाल्डो का स्टेटमेंट, वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। और जस्ट एक आपको चीज़ बता दूं, हम आज से एटलीस्ट डेली जो है वो यूट्यूब में वीडियोस डालेंगे। हम वैसे डालते थे 7:30 बजे डेली हमारी वीडियोस आती थी, लेकिन पिछला हफ्ता थोड़ा सा जो है वो इनकन्सिस्टेंट था। लेकिन आज से वापस से वो पिछले साल वाली कंसिस्टेंसी जो हम बरकरार रखे हुए थे भाई, वो वापस लाने वाले हैं। तो फुटबॉल फैन तो सब्सक्राइब करके जाओ डेली फुटबॉल अपडेट्स के लिए। लेकिन अभी रियल मैड्रिड का गेम चल रहा है अगेंस्ट लेगनेस। फटाफट जो है वो अपना हैंडी डैंडी ऐप को जो है वो भाई साहब खोल लेते हैं, सोफा स्कोर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है उस गेम में। तो देखें दोस्तों, फर्स्ट हाफ यहाँ पे जो है वो चल रहा है, 44 मिनट्स हो चुके हैं एंड द स्कोर लाइन इज 2-1, जहाँ पे 2 गोल्स मार चुकी है रियल मैड्रिड और 1 गोल लेगनेस मार दी है। तो क्या लेगनेस कमबैक करेगी? खैर ये तो आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा। मोमेंटम भी हम देख सकते हैं। देखो शुरुआत में लेगनेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, फिर बीच में रियल मैड्रिड ने बीच में दिया भैया 2 गोल। फटाफट दोनों गोल को भी देख लेते हैं यार। तो यहाँ पे देखो पास गया है गूलर से असेंसियो, असेंसियो से वल्वर्डे ने लंबा पास दिया रोड्रिगो को, रोड्रिगो चल के गया और मॉड्रिच को भैया गोल मरवा दिया। गजब ऐप है भाई, यहाँ गोल भी दिख जा रहा है। आगे अपन को भाई एंड्रिक का भी गोल देखने को मिल जाएगा। चुआमेनी से रोड्रिगो, ब्राहिम डियाज, फेडे वल्वर्डे के पास बॉल गई एंड देन एंड्रिक ने जो है वो अच्छा गोल मारा है। पेनाल्टी भी जो है वो यहाँ पे जुआन क्रूज ने मार दिया है। बाकी कमेंट्री देख लेते हैं फटाक से तो समझ में आ जाएगा पेनाल्टी मिली क्यों है। यहाँ पे पेनाल्टी कंसीडर्ड बाय जोकेबो रेमोन, रियल मैड्रिड विद अ हैंड बॉल इन द पेनाल्टी एरिया। ओहो, हैंड बॉल दे दिया हमारे नए बंदे ने। तो लाइनअप के ऊपर भी नजर डाल देते हैं यार, क्योंकि आप देखें यहाँ पे यंगस्टर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं रियल मैड्रिड के बहुत ही गजब टाइप से। पूरा डिफेंस में नए लौंडे हैं। जे रेमोन जिसने पेनाल्टी दे दी अपेरेंटली, राहुल असेंसियो, फेडे वल्वर्डे राइट बैक स्टार्ट कर रहे हैं। और क्यों? बिकॉज भाई रियल मैड्रिड में इंजरी क्राइसिस चल रहा है। डैनी कार्वाहाल, मिलिटाओ, कामाविंगा, किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंगम, रूड्रिगर, डेविड अल्बा, टिबो कोर्तुआ सब बाहर हैं बड़े भाई। इसीलिए जो है वो ये अपन को लाइनअप देखने को मिल रही है। खैर इस ऐप में तो भैया अपन को पूरा देश दुनिया के बारे में खबर दे दिया। अरे टीवी चैनल ही बता दिया कहाँ पे ये गेम देखने को मिल रहा है। तो भाई फैन कोड में देखने को मिल रहा है। और कोपा डेल रे का मैच है, क्वार्टर फाइनल चल रहा है, फर्स्ट लेग है और सिंगल लेग ही होने वाला है। तो दोस्तों आप देखें क्या ही गजब का ऐप है। लाइव मैंने आपको पूरा जो है वो किच्चा चट्ठा दे दिया इस गेम का, इस ऐप के जो है वो दम बूते पे। आप डाउनलोड करिए ना ये सोफा स्कोर के ऐप को यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी छोड़ करके जा रहा हूँ। फ्री ऐप है। फ्री ऐप में इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स से लेकर के दुनियादारी तक देखें। इतने शॉट जो है रियल मैड्रिड ने, लेगनेस ने मार चुके हैं। ओ डैम, और रियल मैड्रिड के बगल इतने शॉट्स हैं, टोटल शॉट्स 4 हैं रियल मैड्रिड के अभी तक। डैम ब्रो डैम, कमाल का ऐप है यार। पूरा देश दुनिया के बारे में खबर दे दी है अपन को यहाँ पे। केवल यही एक गेम नहीं, और भी जितने गेम्स चल रहे हैं उनके बारे में भी जो है वो आपको यहाँ पे सोफा स्कोर में जो है पता चल जाएगा। क्रिकेट के बारे में पता चल जाएगा। तो टेंशन क्या है भाई, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए सोफा स्कोर का ऐप, फ्री है आपके लिए। और आप अगर हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे ना यार, तो हमको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। आपके लिए फ्री है, टेंशन वाली बात नहीं है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डाउनलोड करिए सोफा स्कोर और एंजॉय करिए फुटबॉल को इतने डीप डाइव लेकर के भैया गेम में। एनीवेज, तो फाइनल स्कोर क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। कांग्रेचुलेशंस टू मैड्रिड फैंस, बच गए आप लोग। आखिरी में जो है वो भाई गोंजालो, 20 साल के नए लॉन्डे जो भाई कैस्टिया से बाहर निकल करके आए हैं, उसने जो है वो गोल मार करके मैड्रिड को जो है वो नैया पार करा दी कोपा डेल रे में। वरना भाई साहब 2-2 स्कोर लाइन चल रहा था। ठीक है, आपका जो है वो भाई लेगनेस 2 गोल मारने के बाद तो एकदम पीछे बैठ गई, बोली कि भैया हम तो कुछ करेंगे नहीं। एकदम क्लियर समझ में आ रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में ले जाना चाहते हैं गेम को। लेकिन एकदम एंड मूवमेंट में ब्राहिम डियाज भाई गजब का ड्रिबल करा है, एकदम बॉक्स के अंदर बॉल उठा करके चिप करके देता है और भाई हेडर मारते हैं गोंजालो, जिसको एंड्रिक से रिप्लेस किया। तो 20 साल के गोंजालो ने भाई साहब गोल मार करके जो है वो किया। ऑल्सो भाई मैं गेम देख रहा था, डेनी सेबालोस जब आया अच्छा खेल रहा था, अच्छी डिफेंडिंग कर रहा था। राहुल असेंसियो क्या भाई डिफेंडिंग की है, मज़ा आ गया देख करके। लेगनेस का कीपर भी बेहतरीन खेला। और बाकी
तो विनीशियस जूनियर वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली विनीशियस जूनियर की तरफ से कुछ हो नहीं रहा था, केवल वही मॉडरिच पास दे रहा है विनीशियस को, वही कर रही थी मैड्रिड। तो मैड्रिड फैंस खुश तो बहुत हो गए आप लोग। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द न्यूज़। सबसे पहला खबर आ रहा है भैया बार्सिलोना से, और बार्सिलोना से ये खबर निकल कर कह रहा है कि इनाकी पेन्या इज रियली वेरी सैड विद हांसी फ्लिक, क्योंकि आज हांसी फ्लिक एक इंटरव्यू में आकर के क्लियर कह दिया कि शेज़नी हमारा नंबर 1 गोलकीपर है। ही एडेड अप बाय सेइंग कि भाई शेज़नी जो है वो मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट अबाउट शेज़नी वर्सेस इनाकी पेन्या, इट्स अबाउट द टीम, और मैं टीम के बारे में सोच करके जो है वो शेज़नी को चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और शेज़नी हमारा नंबर 1 गोलकीपर बनेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद भाई एक ऐसी खबर निकल करके आ गई जो तुमको चौंका तो सकती है, नहीं भी चौंका सकती है, कि इनाकी पेन्या ने डिसाइड कर लिया है कि मैं समर में जो है वो बार्सिलोना छोड़ करके चले जाऊँगा। अब ऑब्वियसली द रीज़न इज वेल यू ऑल्सो नो कि इनाकी पेन्या भाई बिना टर स्टेगन के, जब टर स्टेगन इंजर्ड हो गया था और शेज़नी था नहीं, तो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा था। अब फिर जब शेज़नी आया उसके बाद भी इनाकी पेन्या अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर शेज़नी एक आध दो मैच में स्टार्ट किया और वो काफ़ी अच्छा दिख रहा, तो उसके चलते अब इनाकी पेन्या जो है वो नंबर 3 गोलकीपर बन गए हैं बार्सिलोना के लिस्ट में। एंड दैट इज समथिंग विच इनाकी पेन्या डिड नॉट वांट कि भैया मैं नंबर 3 गोलकीपर बन जाऊँ, बिकॉज इनाकी पेन्या ऑल्सो नोज, शेज़नी ऑल्सो नोज, एंड भाई हांसी फ्लिक ऑल्सो नोज दैट व्हेन टर स्टेगन विल कम आउट फ्रॉम हिज इंजरी, भाई साहब यहाँ पे जो है वो टाटा गुड बाय हो जाएगा गोलकीपर्स का। शेज़नी सेकंड रहेंगे, इनाकी पेन्या थर्ड रहेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इनाकी पेन्या डू नॉट वांट। तो इनाकी पेन्या ने जो है वो भाई कहीं ना कहीं मन बना लिया बार्सिलोना छोड़ करके जाने का, लेकिन शेज़नी को पुट करना एज द नंबर 1 गोलकीपर इज समथिंग विच आई थिंक दैट हांसी फ्लिक हैज डन राइट, बिकॉज शेज़नी के पास जितना एक्सपीरियंस है, शेज़नी के पास जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो बड़े गेम्स में, यूसीएल के गेम्स में, बड़े बड़े गेम्स में बार्सिलोना को हेल्प करेगा एस आउट करने में। इनाकी पेन्या अच्छा गोलकीपर है, बट यार वो यंग है काफ़ी, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट शेज़नी भाई वेल एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी। मोर ओवर शेज़नी का विन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, जब शेज़नी स्टार्ट करा है बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना एक भी गेम नहीं हारी है, तो वो एक प्रॉपर रीज़न है जिसके चलते हांसी फ्लिक ने जो है वो चूज़ किया शेज़नी को ओवर इनाकी पेन्या। बट कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है वो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इनाकी पेन्या ला मासिया का खिलाड़ी है, और तुम लोग जानते हो ला मासिया खिलाड़ी को जब प्रॉपर आप कह सकते हो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना, तो बार्सिलोना के फैंस काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे जो है वो जेरार्ड पीके रोस्ट आज करें हैं भैया रियल मैड्रिड और कैसिलास को। तो जेरार्ड पीके और कैसिलास को जो है वो एक इंटरव्यू में बुलाया गया था, ला लीगा का कुछ इंटरव्यू जो है वो कहानी चल रही थी, जहाँ पे ऑब्वियसली बातें चली रिगार्डिंग RFEF में जो रियल मैड्रिड ने कंप्लेंट्स डाली थी रेफरीज के अगेंस्ट, कि रेफरी लोगों का डिसीजन स्पेन में अब उतना अच्छा नहीं रह गया है, रेफरी लोग का ये जो कहानी है, मैं आपको एक वीडियो में बताया हूँ, कल की वीडियो में शायद परसों की वीडियो में बताया हूँ ना कि रियल मैड्रिड ने एक फॉर्मल कंप्लेंट डाली है, तो उसी के बारे में जो है वो पूछा गया। तो जेरार्ड पीके कहते हैं रियल मैड्रिड्स लेटर टू RFEF, देखें ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा स्मोक स्क्रीन है, क्योंकि भाई वो ही जो है वो ये काम करते हुए आ रहे हैं सिंस 120 ईयर्स। जब भी चीज़ें उनके हित में नहीं जाती हैं, तब इन लोग जो है वो ऐसा मशीनरी चालू कर देते हैं और प्रेशर जो है वो डालने लगते हैं मीडिया के ऊपर और रेफरीज के ऊपर, जब इनके जो है वो भाई फेवर में चीज़ें नहीं जाती हैं। तो अब अगला गेम जो है वो एथलेटिको डर्बी है, और इस गेम से पहले, इस कंप्लेंट के बाद RFEF ने कल एक मीटिंग भी जो है वो भाई ऑर्गेनाइज करी है बिटवीन ऑल दी टीम्स ऑफ ला लीगा, एंड उस मीटिंग को सोचो किसने बॉयकॉट किया है, रियल मैड्रिड ने बॉयकॉट किया है। तो भैया रियल मैड्रिड ने ही लेटर डाला, कंप्लेंट डाला, उस कंप्लेंट के चलते मीटिंग करी जा रही है और रियल मैड्रिड ही बॉयकॉट कर दे रही है, एंड द नेक्स्ट गेम इज एथलेटिको मैड्रिड। समहाउ रियल मैड्रिड की कंप्लेंट के बाद तुरंत मीटिंग इन लोग कर रहे हैं, एंड बार्सिलोना कंप्लेन करते हुए आ रही है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एथलेटिको मैड्रिड ने कंप्लेन किया है बहुत बार, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन रियल मैड्रिड का एक लेटर और देखो सच से मीटिंग करी जा रही है, और मीटिंग को बॉयकॉट भी रियल मैड्रिड ने किया, और रियल मैड्रिड जो है वो भाई साहब अगला गेम मैड्रिड डर्बी खेलने जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बना रही है रियल मैड्रिड ऑन भाई साहब यहाँ पे जो है वो ला लीगा। तो जेरार्ड पीके रोस्ट तो बढ़िया कर रहे हैं आगे, ठीक है। आइकर कैसेलास कहते हैं कि भाई मैं बिलीव करता हूँ कि रियल मैड्रिड का स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट था, वो सब कोई बिलीव करते हैं कैसेलास साहब कि रियल मैड्रिड का स्टेटमेंट प्रॉपर था, एकदम अप्रोप्रिएट था, सच में रेफरी शिट है ला लीगा में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वार के पैनल में ना फॉर्मर प्लेयर्स को भी जो है वो बैठना चाहिए टू डिसाइड इन जो है वो भाई डिसीजन मेकिंग। पीके कहते हैं कि ऑफ कोर्स एक फॉर्मर मैड्रिड प्लेयर है ना, कमेंटेटर्स भी मैड्रिड के हैं, रेफरीज भी जो है वो ऑलरेडी मैड्रिड की तरफ से हैं, अब प्लेयर्स को भी ऐड कर दो
तो यहाँ पे रोस्ट कर रहा है भाई जेरार्ड पीके। भाई आई रिमेंबर वॉचिंग दिस कोपा डेल रे का गेम एंड वहाँ पे जो स्पेनिश कमेंटेटर था, ही वॉज अ डाई हार्ड मैड्रिड फैन इवन इन सम ऑफ द ला लीगा के मैचेस। अगर तुम बार्सिलोना के देखते हो तो वो जो कमेंटेटर बैठे रहता है वो डाई हार्ड मैड्रिड का फैन रहता है, और वो भाई जो है ना मैड्रिड प्रो बातें करते रहता है। बार्सिलोना का गेम चल रहा है लेकिन वो मैड्रिड प्रो वाली बातें करते रहता है, बार्सिलोना की बुराई करते रहते हैं। तो पीके भाई मैं समझ सकता हूँ। आगे कैसिलास से जब ये पूछा गया कि बेस्ट मैच कौन सा था रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में, तो कैसिलास कहता है कि वन अगेंस्ट यूवेंटस व्हेन वी वॉन 1-0 इन 1998। तो पीके कहता है पीके कहते हैं कि गोल उसमें भी ऑफसाइड था लेकिन तुम लोग ने लेटर नहीं लिखा। तो ये फिर से जो है वो भाई पीके रोस्ट कर रहा है यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड को। वो एक कोट नहीं अभी बहुत ज़्यादा फेमस था कि लैटिना के ऊपर जो है वो भाई चीट कर सकता है पीके, लेकिन कैटलूनिया के ऊपर कभी चीट नहीं कर सकता है। आगे जो है वो ला लीगा का प्रेडिक्शन जब पूछे पीके द्वारा तो पीके कहता है कि वी विल विन द लीग, एथलेटिको मैड्रिड सेकंड एंड एथलेटिक क्लब थर्ड। दिस गाय हेट्स रियल मैड्रिड लाइक क्रेजी भाई। तो ये जो है वो भाई जेरार्ड पीके का रोस्टिंग था जो है वो भाई मैड्रिड को। अब बात कर लेते हैं कि कैसे जो है वो भाई स्पोर्टिंग को रिजेक्ट कर दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के बाद कोई रोनाल्डो फैन या स्पोर्टिंग फैन उदास हो ना हो, लेकिन भाई रोनाल्डो की माँ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएगी, बिकॉज रोनाल्डो की माँ ने ये बोल दिया था कि भैया मैं जो है वो कैसे भी करके रोनाल्डो को स्पोर्टिंग वापस लेकर के आऊँगी। अब जो है वो जब रोनाल्डो से ये पूछा गया, अभी रूमर्स भी चल रहे थे इस ट्रांसफर विंडो में कि भाई रोनाल्डो माइट जॉइन स्पोर्टिंग, ही कैन बी बैक एट स्पोर्टिंग बिकॉज ही इज़ थिंकिंग टू मूव टू यूरोप, सऊदी अरेबिया से ये वो। बट इन इस रिसेंट इंटरव्यू जिसके ऊपर कल हमने एक पूरा वीडियो बना करके आपको दिया, उसमें भी ये मैंने आपको बताया था कि रोनाल्डो ने बोला है कि मैं 2 साल और सऊदी में रुकूंगा। तो अब नहीं लगता कि वो भाई स्पोर्टिंग जाएगा, बट ऑल दो रूमर्स थे इस भी ट्रांसफर विंडो में। अब उसके ऊपर और क्लियरिटी देते हुए रोनाल्डो कहते हैं कि भैया नो नेवर, आई थिंक इट मेक्स नो सेंस। बिल्कुल भी नहीं भैया, सेंस नहीं बना रहा है ये स्पोर्टिंग जाना। मेरा करियर जो है वो पोर्तुगल में स्टार्ट हुआ था एंड मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पोर्तुगीज़ फुटबॉल को जो है वो भाई लाइक नहीं करता हूँ या फिर मुझको ऐसा लगता है कि उसमें क्वालिटी नहीं है। बट मेरे हिसाब से भाई हर एक चीज़ का जो है वो एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है, और मैंने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, सच बताऊं तो रोनाल्डो का ये स्टेटमेंट जो है वो भाई साहब आया है कि भाई हर एक चीज़ का टाइम और समय रहता है। और अब मेरा वो स्पोर्टिंग में स्टार्ट करा था वो बात अलग है, बट अभी वो टाइम नहीं है, वो अब समय नहीं रहा है कि भैया हमें स्पोर्टिंग में जा करके दोबारा खेले। तो हो गया जो हो गया सो है भाई। अब लोगों का कहना है इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस वंस अगेन ऑन इंटरनेट। रोनाल्डो कोई भी स्टेटमेंट देते मिक्स्ड ओपिनियन आता है। वन फैन ग्रुप हैज स्टेटेड कि भाई कहीं ना कहीं ये वापस जो रिटर्न मैनचेस्टर यूनाइटेड में किया था उससे सीखा कि भाई हमेशा जो है वो फेरी टेल एंडिंग नहीं होती है जब आप अपने बॉयहुड क्लब जाते हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अब स्पोर्टिंग इसलिए नहीं जाना चाहता है बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि वहाँ पे जो है वो जा करके 1000 गोल जो है वो भाई कंप्लीट करने का रिकॉर्ड तो नहीं हो पाएगा, विच इवन आई बिलीव और आई गेस एवरी रोनाल्डो फैन एक्नॉलेज कि हाँ भाई सही में अगर रोनाल्डो स्पोर्टिंग जाएगा तो 1000 गोल वाली चीज़ तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, बट एक ट्रॉफी तो उठा पाएगा। लेकिन अब रोनाल्डो के लिए क्या ट्रॉफी उठाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 1000 गोल मारना? मेरे ख्याल से 1000 गोल मारना, और एक ट्रॉफी अगर सऊदी में उठ जाए विद अल नसर दैट विल बी अ बिगर अचीवमेंट दैन लिफ्टिंग अ ट्रॉफी विद स्पोर्टिंग। ये मेरे ख्याल से रोनाल्डो भी सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जब दोनों प्लेट में अपन को जो है वो रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, 1000 गोल्स भी कंप्लीट हो जाएगा और अगर ट्रॉफी उड़ गई तो वाह वाह हो जाएगा। और वहाँ पे 1000 गोल्स कंप्लीट होने का जो है वो भाई रसगुल्ला तो दिख नहीं रहा है, और ट्रॉफीज़ भी क्या पता जीत पाए ना जीत पाए, और पैसा भी यहाँ बिकट मिल रहा है भाई। तो यही रुकेंगे ना 2 रसगुल्ला और जेब में पैसों के साथ। तो ये कहानी है रोनाल्डो की। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम इनकंसिस्टेंट रहे। पिछले हफ्ते मेरे भाई की शादी थी तो मैं उसमें व्यस्त था, बट नाउ वी आर बैक। तो अब आपको बैक टू बैक वीडियोस डेली न्यूज़ वाली तो देखने को मिलेंगी, बट इन बिटवीन आपको सेकंड वीडियो ऑफ द डे भी शायद देखने को मिल जाए। आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग हाउ हांसी फ्लिक हैज भाई साहब ट्रांसफॉर्म्ड एफसी बार्सिलोना, व्हाट आर द रीजंस जिसके ऊपर उसने काम करके बार्सिलोना को चेंज किया। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AKG एंड हाँ, सोफा स्कोर ऐप का जलवा देखा ना, डाउनलोड कर लो ना यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे मेरे को भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। एनीवेज आपके लिए फ्री है वो। बाय। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।